दोस्तों, क्या हरियाणा सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने की तैयारी में है? क्या 3 शहरों में बनने जा रहे नए बस अड्डों से जनता को सुविधा मिलेगी या फिर मुनाफा निजी कंपनियों की जेब में जाएगा? क्या राज्य सरकार को यह भी नहीं पता कि इन प्रोजेक्ट से सरकारी खजाने में कितना पैसा आएगा? क्या बस स्टैंड बनाने के नाम पर कंपनियों को जमीन बेचने और मॉल खड़े करने की छूट दी जा रही है? क्या पीपीपी पॉलिसी जनता की नहीं, कॉरपोरेट कंपनियों की सुविधा के लिए बनाई गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनिल विज जैसे वरिष्ठ मंत्री की आपत्ति के बाद भी इस नीति को गुपचुप तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, सवाल अब इसलिए जरूरी हो गए हैं क्योंकि खुद हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज ने परिवहन विभाग की उस फाइल को लौटा दिया है जिसमें गुरुग्राम, सोनीपत और पीपली में पीपीपी मॉडल पर अत्याधुनिक बस अड्डों के निर्माण की योजना थी। दोस्तों, अगर यह योजना जनता के भले के लिए है तो फिर सरकार को होने वाले फायदा भी क्यों नहीं बताया गया? तो सबसे बड़ी आपत्ति यही है, अनिल विज ने विभाग को चिट्ठी लिखकर साफ तौर पर पूछा है कि निजी कंपनियों का मुनाफा तो पूरी तरह से सामने है, लेकिन सरकार को इससे क्या लाभ होगा? इस पर नीति में या ड्राफ्ट में एक शब्द भी नहीं लिखा गया है। क्या यह मान लिया जाए कि सरकार को कोई ठोस रेवेन्यू मॉडल तैयार किए बिना यह फाइल मंजूरी के लिए भेजी जा रही थी? क्या यह नीति सरकारी संसाधनों को निजी हाथों में सौंपने का एक चुपचाप प्रयास था? और अगर यह सब जनता की सुविधा के नाम पर किया जा रहा था तो क्या जनता को यह जानकारी नहीं मिलनी चाहिए कि सरकारी खजाने को इससे कितना हिस्सा मिलेगा? या फिर पूरी योजना इसी सोच पर आधारित थी कि लाभ केवल कंपनियों को, जवाबदेही जनता के नाम पर? तो क्या पीपीपी मॉडल की पारदर्शिता पर सवाल उठाना गलत है दोस्तों? तो हम कहेंगे कि बिल्कुल नहीं। और अनिल विज ने बिल्कुल वही किया है जो एक जिम्मेदार मंत्री को करना चाहिए। उन्होंने फाइल वापस भेज दी है, अधिकारियों से स्टडी मांगी है और दूसरे राज्यों के अनुभव से सीख लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जब तक ये साफ नहीं होगा कि योजना पारदर्शी कैसे बनेगी, कंपनियों को कितना लाभ मिलेगा और जनता को क्या सुविधाएं दी जाएगी, तब तक इस पर कोई काम नहीं होगा। तो सवाल सरकार से है सीधा, अगर पीपीपी मॉडल इतना ही पारदर्शी है तो फिर ये पूरी जानकारी फाइलों में क्यों नहीं दी गई? अब सवाल उठता है कि क्या सरकार एक बार फिर से वही गलती दोहराने जा रही है जो पानीपत में कर चुकी है? पानीपत के पुराने बस स्टैंड को मल्टी स्टोरी बस टर्मिनल बनाने की योजना भी पीपीपी मोड पर ही बनी थी, लेकिन वह योजना नाकाम रही। फ्लाईओवर से सीधी एंट्री जैसी सुविधा दी गई या दी जाने की बात कही गई, लेकिन भीड़ भाड़ के कारण योजना बदल दी गई और नया बस अड्डा शहर के बाहर बनाना पड़ा। यानी एक बार पहले भी पीपीपी मॉडल सरकार में फेल हो चुका है। तो फिर सवाल यह है कि क्या सरकार ने पानीपत से कुछ नहीं सीखा या बस निजी कंपनियों के हित में एक और प्रयोग करने की तैयारी है? सवाल यह भी है दोस्तों कि क्या यात्रियों के नाम पर मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़े करने की योजना है? गुरुग्राम, सोनीपत और पीपली के पुराने बस अड्डे खस्ता हाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नए प्रस्ताव में एसी हॉल्स, वेटिंग लॉन्स, फूड कोर्ट और शॉपिंग स्पेस की बात सामने आई है। उससे लगता है कि फोकस सार्वजनिक सेवा पर नहीं बल्कि वाणिज्य कमाई पर ज्यादा है। अगर सरकार वास्तव में आम यात्री की सुविधा को प्राथमिकता देती तो सबसे पहले शौचालय, बैठने की सुविधा, टिकट व्यवस्था और सुरक्षा जैसी बुनियादी चीजों को लेकर स्पष्ट योजना बनाती। पर यहाँ बात एसी वेटिंग हॉल से लेकर मॉल तक की हो रही है, लेकिन सरकार को मिलने वाला रेवेन्यू और यात्रियों की मूलभूत सुविधा अब भी सवालों के घेरे में है। सवाल यह भी है, क्या क्या विभाग को नहीं पता कि कंपनियां कितना कमाएगी, या जानबूझकर नहीं बताया गया है? अनिल विज ने पूछा है दोस्तों कि प्रस्ताव में कंपनियों को कितना लाभ होगा, इसकी भी जानकारी नहीं दी गई है। अब या तो ये चौंकाने वाली लापरवाही है या फिर सोची समझी चुप्पी।
अगर निजी कंपनियों को लैंड लीज पर देकर उन्हें मॉल, फूड कोर्ट और अन्य कमाई करने के लिए निर्माण की इजाजत दी जाती है तो सरकार को अंदाजा जरूर होगा कि इसका अनुमानित मुनाफा क्या हो सकता है। तो दोस्तों, सवाल यह है कि अगर कंपनी के मुनाफे की जानकारी सरकार के पास थी तो उसे फाइल में क्यों नहीं जोड़ा गया, और अगर नहीं थी तो ऐसे अधूरे प्रस्ताव को मंजूरी के लिए आगे क्यों बढ़ाया गया। तो क्या यह जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है? जब सरकार के मंत्री खुद कह रहे हैं कि उन्हें पॉलिसी समझ में नहीं आई तो आम नागरिकों से क्या उम्मीद की जा सकती है? अगर फाइल में ही स्पष्ट नहीं है कि सरकार को क्या मिलेगा तो जनता को क्या मिलेगा और कंपनियों को कितना फायदा होगा, तो फिर ये पूरा प्रोजेक्ट किसके लिए है? क्या ये पारदर्शी लोकतंत्र में उठाया गया कदम है या फिर जनता के नाम पर मुनाफा कंपनियों को वाली पॉलिसी दोहराई जा रही है? अनिल विज का स्टैंड केवल विरोध नहीं बल्कि सरकार को जगाने की चेतावनी है। उन्होंने सही समय पर फाइल को रोका, स्टडी की मांग की और जवाबदेही तय करने की पहल की। अब बारी सरकार की है, या तो वह इस नीति को पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ दोबारा डिजाइन करे या फिर जनता को यह स्पष्ट रूप से बता दे कि इस योजना में जनता का नहीं केवल कंपनियों का भला सोचा गया था। दोस्तों, पीपीपी मोड से बस अड्डे बनाना कोई बुरी बात नहीं है, हम भी नहीं कहते, लेकिन जब नीति से लाभ स्पष्ट ना हो, जब सरकार खुद ये ना बता पाए कि उसे क्या मिलेगा और जब यात्रियों को क्या सुविधाएं मिलेगी ये भी ना बताया जाए तो फिर सवाल उठेंगे और उठते रहेंगे। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ये विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।